हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन प्राधिकरण, फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन प्राधिकरण कहा जाता है। अभी हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनका उद्देश्य है गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण करना, क्योंकि गाजा पट्टी अभी हमास और इजराइल जब संघर्ष चल रहा था तो गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो इसका पुनर्निर्माण करना इनका उद्देश्य है जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिस्तीन, इसके पास दो ही स्थान है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। अब यहाँ पर देखिए इजराइल, ये है स्थान जो यहाँ पर पहले ये पूरा फिलिस्तीन का था, फिर यहूदी धर्म के लोग आते हैं और ये जो इजराइल है, यहूदी धर्म कौन सा देश है? इजराइल। ये पूरे यहाँ पर कवर कर लेता है। अब ये जो ब्लैक कलर का स्थान है, अब यही स्थान बस फिलिस्तीन के पास बचा है। ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा पट्टी। यहाँ पर कौन सा संगठन रहता है? हमास संगठन। आज मेरा गला बैठा है इसलिए आवाज़ मेरी साफ नहीं निकल रही होगी। हमास संगठन यहीं पे रहता है। और ये जो रेड कलर का किया गया है ये है जेरूसलम। यहाँ पर जो स्थान है इसको यहूदी धर्म के लोग और इस्लाम धर्म के लोग इसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसके बगल में जो देश है सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर मिस्र है। अब देखिए इजराइल की संसद को कहा जाता है नीसेट, मुद्रा है न्यू शेकेल, राजधानी है जेरूशलम और ऑपरेशन अजय चलाया था भारत ने इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस लोयोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। क्यों 15 मार्च को ही मनाया जाता है? क्योंकि 15 मार्च 1962 को यूएसए के राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकार पर पहला संबोधन दिया था, इसलिए इस दिन मनाना स्टार्ट किया गया और पहली बार मनाया गया था 1983 में। इस साल का थीम है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। नेक्स्ट है आपका, इस्लामफोबिया विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है किस प्रकार आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। ये आईएएस है, ये अध्यक्ष बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? निधि छिब्बर को रिप्लेस किया है। वर्तमान में ये नीति आयोग की सलाहकार बनी है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। सीबीएसई, इसका आदर्श वाक्य है अस्तो मा सद्गम्य, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। ये आदर्श वाक्य है। अभी और भी नियुक्तियाँ हुई है। निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसमें भी 2 नियुक्तियाँ हुई हैं, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, इसलिए नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 में। पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन और पहली महिला रमा देवी। और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब टोटल 3 सदस्य होते हैं इसमें। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और दो अन्य चुनाव आयुक्त थे, इनका नाम था अरुण गोयल और एक का नाम था अनूप पांडे। ये रिटायर होकर इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जो अरुण गोयल थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब 2 और इनके स्थान पर नियुक्त हुए हैं। अरुण गोयल, इनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार और एक हुए हैं सुखविंदर संधू। ये 2 लोग नए रिलेक्ट हुए हैं। तब ये तीनों लोग राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू, ये तीनों लोग मिलकर 16 मार्च 2024 आज के दिन 3 बजे, दोपहर 3 बजे आम चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे। जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, एमएलए, एमएलसी इसका चुनाव कराता है। और जो राज्य चुनाव आयोग होता है ये आर्टिकल 243 के और 243 ZA के तहत लोकल गवर्नेंस, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, इसकी घोषणा होती है 2018 में। इसमें राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता है, लेकिन जो चंदा देने वाला होता है और जिस पार्टी को दिया जाता है उसका नाम उजागर नहीं होता है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी को दी है, किसने चंदा दिया है, ये नाम उजागर नहीं किया जाता था। और इसकी जो नोडल एजेंसी थी जिसके माध्यम से पैसा दिया जाता था वो कौन थी? SBI थी। 2019 से 20 ये जो चुनावी बॉन्ड था इसके तहत SBI 1,000 रुपये, 1,10,000, यहाँ तक कि 1 करोड़ के भी चुनावी बॉन्ड देता था। लेकिन यह जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच बैठती है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चुनावी बॉन्ड है ये असंवैधानिक है, इसको समाप्त करने को कहता है, समाप्त किया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चंदा दानकर्ता और पार्टी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और RTI सूचना लेने का अधिकार इसका उल्लंघन है, तो ये इसको समाप्त किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि 26 दिनों के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश हो जानी चाहिए। तो ये जो SBI है ये 25 दिन तक इसने कुछ हरकत नहीं की, वो सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की और टाइम मांगने लगा। 3 हफ्ते का और टाइम मांगने लगा, तब फिर जब 25 दिन तो हो ही गए थे, जब ये 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जाता है और 3 हफ्ते का और टाइम मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कोई 3 हफ्ते आपको नहीं मिलेंगे, आपके पास केवल 1 दिन है, मतलब 12 मार्च को शाम 5 बजे तक आपको पब्लिश करना ही पड़ेगा कि जो चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी पूरी जानकारी, क्योंकि सब चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गया है। आपको ये थोड़ी ना है कि कागज़ वो पहले की तरह रद्दी पर रद्दी बना के रखा गया है, तो सब चीज़ ऑनलाइन है। आप 1 दिन के अंदर इसको पब्लिश करिए। उसके बाद SBI हरकत में आती है, उसने सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देती है और इलेक्शन कमीशन 12 मार्च को पब्लिश करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सर्वाधिक चंदा 2019 से 24 इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कितना? 6,060 करोड़। कुल का 47.5% इसी के पास आया है। दूसरा स्थान है तृणमूल कांग्रेस का, इनके पास 1,609 करोड़। तीसरा स्थान है कांग्रेस का, 1,421 करोड़ आया है। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक चंदा देने वाली कंपनी कौन सी है? फ्यूचर गेमिंग पहले स्थान पर है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, इसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। किसको दिया है ये नाम नहीं सामने आया है, लेकिन इसने दिया है सबसे ज़्यादा। अभी ये नहीं पता चला ना कि चंदा देने वाला को किस पार्टी को दिया गया है, कितना दिया गया है चंदा। तो अब फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 15 मार्च को कहा कि चंदा देने वाला किस पार्टी का है और कितना चंदा दिया, हाँ, और कितना दिया, किसको दिया और कितना दिया, इसकी जानकारी आपने अपलोड नहीं की है, ये भी अपलोड करो। अब ये जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड है और यहाँ पे एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, इसी में लिखा रहता है कि किस पार्टी को गया है वो चुनावी बॉन्ड और कितना गया है। तो वो ये चीज़ उजागर नहीं किया है SBI ने। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है ये भी उजागर करो, सबको जानने का अधिकार है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का तारीख दिया वो दिया है 18 मार्च। अब देखते हैं SBI क्या जवाब देता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन है? मुंबई। क्रिकेट की ट्रॉफी है, 42वें क्रम की थी, विजेता बना है मुंबई। इसका आयोजन किया गया था वानखेड़े स्टेडियम में। उपविजेता बना है विदर्भ। पहला बार विजेता कौन बना था? मुंबई ही बना था। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट की और ट्रॉफियाँ हैं, विजय हजारे, देवधर, दलीप, रणजी, CK नायडू, ईरानी। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता है हरियाणा। CK नायडू का अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट आपका क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है डायना एडुलजी। ICC अवार्ड T20 का सूर्य कुमार यादव, वनडे का विराट कोहली, टेस्ट का उस्मान ख्वाजा। ICC वर्ल्ड कप 2023 विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता बना है भारत। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? संकलन ऐप का। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी,
इसकी स्थापना 2009 में की गई। आतंकवादी हमले को रोकने के लिए इसकी स्थापना होती है। इसके हेड है दिनकर गुप्ता। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं इसी के तहत, इसी एजेंसी का है 2 ऐप। एक है संकलन ऐप, जो आपराधिक कानून समूह होता है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, और एक है CCMS, आपराधिक मामले के जो प्रबंधन प्रणाली है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है? प्रसार भारती से। PB शब्द इसको लॉन्च किया है श्री अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री ने। प्रसार भारती इसका अर्थ है PB मतलब प्रसार भारती, शब्द का मतलब सूचना साझाकरण सेवा। प्रसार भारती जैसे DD, दूरदर्शन, AIR, इसके जो न्यूज होते हैं उसको ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में यह सूचना को PB शब्द ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, शेयर किया जाएगा। मतलब वो वीडियो फॉर्म में भी होगा, टेक्स्ट फॉर्म में भी होगा, इमेज फॉर्म में भी होगा और ऑडियो फॉर्म में भी होगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? भुवनेश्वर में। इंडोर एथलेटिक केंद्र मतलब यह खुला आसमान नहीं रहेगा, इसके जो जहाँ पर बना है छत लगी होगी। यह भारत का पहला है, प्रारंभ किया गया है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, इनके द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर 3 जलीय इंडोर केंद्र भी है, एथलीट के लिए भी है और ड्राइविंग इसके लिए भी बनाया गया है। नेक्स्ट आपका उड़ीसा सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर है, भीतरकनिका यहाँ पर है, धानु जात्रा रजपर नुआखाई यहाँ पर है, सूर्य कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पगोडा कहते हैं यहीं पर है, और यहीं पर राउर किला स्टील प्लांट है, किसके सहायता से बनी थी? जर्मनी के। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? IIT जोधपुर ने। IIT जोधपुर ने UAV मानव रहित वाहन ड्रोन विकसित किया है। यह हवा में भी चलेगी, पानी के भीतर भी चलेगी। जैसे कभी कभी समुद्र में तेल रिसाव हो जाता है, प्रदूषण आ जाता है, तो इसको मैप करने के लिए यह ड्रोन का निर्माण किया गया है। और इसकी प्रेरणा एनी ग्रास पक्षी से मिला है। एनी ग्रास पक्षी से प्रेरणा मिला। यह हवा में भी उड़ती है और पानी के अंदर भी उड़ती है। नेक्स्ट है आपका फूलदेई महोत्सव, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव अच्छी फसल की शुरुआत इसके लिए मनाया जाता है उत्तराखंड में। फूल का मतलब होता है फूल की रंगोली बनाई जाती है, और कुंवारी कन्या फूल की रंगोली बनाती हैं घर के दहलीज पर। देही का मतलब हलवा भी बनता है। नेक्स्ट है आपका अंडोरी उत्तराखंड में, हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, चापचारकोट मिजोरम में, होजागिरी त्रिपुरा में, हॉर्नबिल नागालैंड में, सिरोलिली मणिपुर में, लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, लोसांग सिक्किम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, बतुकम्मा तेलंगाना में, पनालू तेलंगाना में, मेदराम जात्रा तेलंगाना में, थाईपुसम तमिलनाडु में, मकरविलक्कू केरल में, अम्बुबाची असम में, सरहुल झारखंड में, गोवा में। नेक्स्ट है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे प्रारंभिक ज्ञात मृत आकाशगंगा की खोज। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सर ने रसगुल्ला सीरीज नहीं कराया, तो वो स्केप वैसे भी कराते तो मैं स्केप कर देती, क्योंकि मेरा गला नहीं ठीक है आज। करंट अफेयर मैंने करवा दिया। थैंक यू, जय हिंद।